अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस थी, उनके एग्जांपल्स भी हमने देखी थी। इस वीडियो में हम वही डेफिनेशंस का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कुछ नेक्स्ट डेफिनेशन है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये डेफिनेशंस पिछली डेफिनेशंस के साथ इंटरलिंक हैं। तो इन तमाम डेफिनेशंस में स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। स्केलर मैट्रिक्स हमने पिछली वीडियो में डिफ़ाइन किया था, जिसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारे पास पिछली वीडियो में स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, और फिर उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हम सिंपली ये कहा था कि डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा सारी एंट्रीज़ स्केलर मैट्रिक्स की अगर ज़ीरो हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? ये भी बिल्कुल उसी टाइप का एक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो इक्वल होंगी बट नॉट वन। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होंगी, सेम होंगी बट नॉट वन। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 क्रॉस 2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने लिखा है, स्केलर मैट्रिक्स लिखा है। इसकी एंट्रीज 4 हैं डायगोनल की, बट दे आर नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली ये एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं कि जो ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो लिखे ही ना, सिर्फ डायगोनल लिख दें। तो ये भी इसकी एक नोटेशन है कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट लिखें, बाकी एलिमेंट्स यहाँ ज़ीरो हैं, अंडरस्टूड सी बात है, वो लिखे ही ना। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स विद एंट्रीज 1। अगर यहाँ पे ये सारी एंट्रीज 1 हो जाएं तो फिर ये हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये आप देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, फिर समहाउ स्केलर, इस सेंस में कि सारी एंट्रीज सेम बट 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी डेफिनेशंस पीछे वाली इंक्लूड हो रही हैं। नेक्स्ट, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नोटेशन जो है वो कैपिटल आई से करती हैं, और बाज़ औक़ात अगर हमें ऑर्डर भी बताना होता है कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हमने एन स्क्वायर मैट्रिक्स कहा था, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है तो हम उसे सिंपली आई एन भी लिख देते हैं। ठीक है जी। इसी को एक और वे में हम डिफ़ाइन करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन जो है, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन जो है वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं? इसको हम डेल्टा आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक 1 होती है और एक 0 होती है। 0 कब होती है? व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और 1 कब होती है? इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे। तो ये 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर हम सिंपली आई मैट्रिक्स को आई इज़ इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा आई जे लिख दें तो इसका मतलब ये इसी टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, कि हम अगर i इज़ नॉट इक्वल टू जे है तो 0 वैल्यू आएगी, ये सारी जो इधर वाली 0, और ये यहाँ देखें, यहाँ i भी 1 है, j भी 1 है, यहाँ i भी 2 है, j भी 2 है, यहाँ i भी 3 है, j भी 3 है। तो जहाँ i j इक्वल है वहाँ पे वैल्यू 1 मिल जाएगी, जहाँ पे i और j इक्वल नहीं होंगे वो 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ द पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। पावर, जैसे आप स्केलर नंबर्स की फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको 2 स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप 2 × 2 करते हैं।
तो हमारे पास मैट्रिसेस की पावर भी बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट की जाती है। लेट ए बी एनी n स्क्वायर मैट्रिक्स, देन पावर ऑफ ए इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए क्यूब जो है वो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ए फोर जो है वो ए क्यूब इंटू ए हो जाएगा, और ए एन प्लस वन जो है वो ए एन इंटू ए हो जाएगा। ठीक है जी। और ए की पावर 0 जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। सो कीप इन माइंड कि ए की पावर 0 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। उसके बाद हमारे पास पॉलिनॉमियल इन मैट्रिसेस भी, जैसे हम वेरिएबल्स में अलजबरा के अंदर हम पॉलिनॉमियल डिफ़ाइन करते हैं, तो जब पावर ऑफ ए हमारे पास है तो फिर हम पॉलिनॉमियल ऑफ ए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपको पता है पॉलिनॉमियल आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ए नॉट आई। अब यहाँ पे ए की पावर 0 है और ए की पावर 0 मीन आई है, प्लस A1 की पावर 1, A1 इंटू ए स्क्वायर इंटू कैपिटल ए स्क्वायर। कैपिटल ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्मॉल ए आइज जो हैं वो स्केलर के कोई नंबर्स हैं। तो ये एक पॉलिनॉमियल इस तरह से आप मैट्रिक्स किसी से बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि अगर वो उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? एनी n स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टिबल अगर हमें कोई एक और मैट्रिक्स n स्क्वायर मैट्रिक्स B मिल जाए। A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा अगर हमें एक मैट्रिक्स B मिल जाए जो क्या करे कि A B करें या B A मल्टीप्लिकेशन करें तो वो आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि A जो है वो इन्वर्टिबल है और जो B मैट्रिक्स होता है वो A का इन्वर्स कहलाता है। Let us come to the definition. Matrix A is any n square matrix. A is said to be an invertible matrix if there exists an other n square matrix B such that AB is equal to BA is equal to identity matrix. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नोट दैट सच मैट्रिक्स B is unique. कोई भी मैट्रिक्स होगा इन्वर्टिबल A मैट्रिक्स जो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स B होगा वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्सेस आ जाएं, ये यूनिक होगा। इसका ज़रा प्रूफ भी देख लेते हैं, ये मैंने इसका प्रूफ भी कर दिया। हम ये कहते हैं कि लेट B1 एंड B2 आर टू सच मैट्रिसेस। हम कहते हैं कि जी अब इसका एक इन्वर्स नहीं है, दो इन्वर्स है। हम ये करेंगे लेकिन एंड पे जाके प्रूव ये होगा कि B1 इज इक्वल टू B2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि नहीं जी ये दो नहीं है, ये एक ही है। इफ़ B1 B2 आर टू सच मैट्रिसेस, ये डेफिनेशन फिर B1 और B2 अगर दो इन्वर्सेस हैं तो ये डेफिनेशन पूरी करेंगे। A को B1 के साथ मल्टीप्लाई करें या A को B2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी आएगा। A B1 is equal to B1A is equal to identity and A B2 is equal to B2A is equal to identity आ जाएगा। अब क्या है जी, B1 किस चीज़ के इक्वल होगा जी? B1 is equal to B1 into identity मैट्रिक्स, जी हम पढ़ चुके हैं पीछे। अब I की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, B1 एज इट इज़ आ जाएगा। I की वैल्यू हमने रख दी है जी B2A रख दी है, या A B2 रख दें जी, A B2। अब इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगा दें, B1A इंटू B2 आ जाएगा। और ये किस चीज़ के इक्वल है? ये आइडेंटिटी के इक्वल है। ये आपके पास आइडेंटिटी इंटू B2 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो B2 आ जाएगा। हम ले के B1 चले थे, आंसर B2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है B1 और B2 जो है वो आपस में इक्वल हैं। दिस मैट्रिक्स B इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ A एंड इज़ डिनोटेड बाई दिस। A के ऊपर -1 लगाते हैं, A इनवर्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को लेके हाजिर होते हैं। कीप वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।